राधा माधव चिंतन में लिखा हुआ है कि एक गोपी ने पूछा श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय किशोरी जी क्या है, तो किशोरी जी ने कहा हमने तो केवल आंसुओं को ही समझा है, केवल आंसुओं को ही समझा है प्रीतम की प्राप्ति का उपाय। जो रो रो करके नाम जप करता है, पुकारता है, रोता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। दूसरे नंबर की बात है कि तुम दर्शन के लिए व्याकुल कितना हो। जब तुम्हें न खान पान अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, कुछ अच्छा ही न लगे, इतनी व्याकुलता की जीना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जब मृत्यु प्रिय लगने लगे और जीना प्रिय लगने लगे, इतना विरह हृदय में आ जाए, इतनी व्याकुलता हृदय में आ जाए, उसी समय भगवान दर्शन दे देते हैं। पर पहला उपाय दूसरे उपाय की अपेक्षा ठीक है कि हमारे अंदर विरह भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं, जलन भी नहीं, पर रात दिन नाम जप करते तो अपने आप भगवान आकर दर्शन देंगे। ना चाहो तो भी आके मिल जाएंगे। देखो मार्कंडेय जी भजन कर रहे हैं, चाह नहीं थी भगवान शंकर और पार्वती जी की, पढ़ के देख लो भागवत में, अपने आप आकर के दर्शन दिए। नर नारायण भगवान दर्शन दिए, सब दर्शन दे देंगे। खूब भजन करो। कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, कलयुग है, इसमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन पहले युगों से सरलता से होते हैं। 10,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, जो हम लोग 1 मिनट नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे के बल खड़े होके दोनों हाथ उठा 1 मिनट नहीं कर सकते, वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहीं करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यह 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष की खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर ले तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल है, सहज है, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए, थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम जप, थोड़ा प्रयास, 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई। अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आप तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं। भगवान फिर कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते, मैं हूँ, देखो मैं हूँ। अपने को तो अन्य रूपों की बात क्या, साक्षात रूप में भगवान शंकर काशी के घाटों में आए, पर ये बस था भूख प्यास सहते हुए, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, आज पक्का मिलेंगे। दोपहर की तपती हुई भूमि, जो पूरे घाटों में कोई व्यक्ति न दिखाई दे, नंगे पैर हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटाओं का दौड़ पड़े, साष्टांग दंडवत। अब उस आनंद का क्या वर्णन, बस उन्होंने भी एक उंगली उठाई थी, बस जिसने सत्संग में पीछे भी बताया, एक उंगली उठाई थी, बोले कुछ नहीं थे। एक है, बस एक है, अनेक कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। जो किसी की निंदा करता है वो अभी अज्ञानी है, अन्य की निंदा नहीं। यहाँ तो पापी की भी निंदा नहीं की गई है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभात सदस्यास्ते सर्वान वस्तु दया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा दृढ़ विश्वास है कलयुग में थोड़े ही भजन से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अल्पायु है हम लोगों की। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं?